दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे आज मैं आईयूसीएन लाल सूची में जो जैव विविधता के बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस बताने के लिए आईयूसीएन द्वारा कैटेगराइज किया जाता है उसका आज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में आईयूसीएन प्राणियों को या पेड़ पौधों को रखता है। तो दोस्तों ये प्रजाति के स्टेटस के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। तो सबसे पहला है विलुप्त, जैसे हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। यह शब्द तब प्रयोग किया जाता है आईयूसीएन के द्वारा जब किसी प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचता है। कोई भी प्रजाति हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, जब उसका कोई भी जीवित सदस्य नहीं रह जाता तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जैसे भारत में 1953 के आसपास चीता को एक्सटिंक्ट माना गया था। हालांकि भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है भारत में, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, नामीबिया, साउथ अफ्रीका आदि देशों से लाया गया था। दूसरा है दोस्तों वन विलुप्त, मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जंगलों में तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन जब विलुप्त होने के कगार पे आया था तो उससे पहले ही उसकी कुछ प्रजातियों को चिड़ियाघरों और जीन बैंकों या बायो बैंक में या आपके जो वनस्पति उद्यान होता है उसमें संरक्षित कर लिए जाते हैं। तो वैसे इसको हम इस कैटेगरी को आईयूसीएन ने बोलता है कि वन विलुप्ति, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। यह प्रजाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी होती है, जबकि इसके बचे हुए सदस्य चिड़ियाघरों या अपने मूल स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास पर, कृत्रिम निवास मतलब जैसे दोस्तों मतलब होता है चिड़ियाघर भी एक कृत्रिम वो बनाया गया है, संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। जैसे जीन बैंक हो गया है, जैसे बीज बैंक हो गया है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन वाला टेक्निक होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला है दोस्तों घोर संकटग्रस्त प्राणी, जिसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है कि अब खत्म हो जाए कि तब खत्म हो जाए। ऐसे जो प्राणी अभी तो पाए जा रहे हैं, अभी तो वनों में पाए जा रहे हैं, जंगलों में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन ये अब खत्म हो जाए तब खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में इस प्रजाति को हम लोग बोलते हैं घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद एक और कैटेगराइज है जिसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड। इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अभी ये इस स्थिति में नहीं आया है कि अब खत्म हो जाए कि तब खत्म हो जाए, उससे अभी अच्छी स्थिति में है। अभी हैं इसके प्रजाति मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पूरी तरीके से खत्म होने का खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है। एक होता है दोस्तों वल्नरेबल, इसको संवेदनशील बोलते हैं। वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना रहती है। वल्नरेबल से अगर आगे बढ़ेगा तो वो संकटग्रस्त में जाएगा। जैसे हम इंडेंजर्ड, जिसे हमने ऊपर अभी पढ़ाया कि इंडेंजर्ड क्या होता है। हुँ? तो वल्नरेबल की कंडीशन में जो है इस प्रजाति को वल्नरेबल में जो है वो आगे किस में जाएगा, इंडेंजर्ड में। और इंडेंजर्ड आगे किस में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड आगे किस में आता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। वाइल्ड आगे किस में आता है, एक्सटिंक्ट, विलुप्त। तो वल्नरेबल, वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। उसके और आगे चलेंगे दोस्तों तो नियर थ्रेटेंड, संकटापन्न। अभी संकट नहीं है लेकिन इसके ऊपर संकट आने वाला है।
इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है। इसके बाद एक अगला है दोस्तों संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, मतलब अभी कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस प्रजाति को बहुत कम खतरा है तथा यह बड़ी तादाद में अवस्थित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। आंकड़ों का अभाव, डेटा डिफिशिएंट, इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसके संरक्षण स्थिति और खतरा संकट का अनुमान खतरा या संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नॉट इवेल्युएटेड एक कैटेगरी होता है, अनाकलित, इस प्रजाति के संरक्षण स्थिति का IUCN के संरक्षण मानदंड पर आकलन अभी नहीं किया गया। कुल मिला के इसे अभी इससे कोई खतरा ही ना हो तो उसको काउंट करने के लिए IUCN आगे नहीं बढ़ता। तो IUCN ने जो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, तो वो उसके कह सकते हैं कि स्थिति के आधार पे, जो जैव विविधता होता है उसकी स्थिति के आधार पे, किसी प्रजाति की स्थिति के आधार पे कैटेगराइज करता है। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला मैंने बताया एक्सटिंक्ट, या दोस्तों इस बार हम उल्टा चलते हैं, जो एक्चुअली सीधा होगा, मतलब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अनाकलित, नॉन एवेल्युएटेड, कि मतलब अभी इतनी प्रजातियाँ हैं, ऐसी प्रजातियाँ हैं कि जिसको IUCN अभी कंसिडर ही नहीं करता, जिस पे IUCN ने अपना काम करना नहीं प्रारंभ किया, तो वैसे होते हैं, अनाकलित होते हैं और उनके ऊपर कोई थ्रेटेंड भी नहीं होता, उस पर ध्यान भी नहीं जाता लोगों का। ठीक है, तो अनाकलित हो गया। इसके जस्ट ऊपर चलोगे तो आंकड़ों का अभाव, मतलब इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी है, उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। स्पीशीज को देख रहे हैं, पेड़ हो, पौधे हो या जीव जंतु हो, उसको देख रहे हैं, बट आंकड़ों की कमी है। उसके जस्ट ऊपर चलोगे संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, प्रजाति को बहुत कम, प्रजाति को बहुत कम खतरा है तथा यह बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नियर थ्रेटेंड, इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर और जल्द ही, इन फ्यूचर मतलब ये भी नहीं है कि 100-200 500 साल बाद, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल, तो नियर थ्रेटेंड है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका वल्नरेबल, वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। नाम से क्लियर है कि वल्नरेबिलिटी आ गई है। वल्नरेबिलिटी मतलब जल्द ही उसमें संकटग्रस्त में से गिर जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों संकटग्रस्त, इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। घोर संकटग्रस्त, इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, दो अन्य जो कैटेगरी था वो हो गया। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।